हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त हिरेन कनवाड़िया। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो है हमारा टर्की वीज़ा। तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इसको सारी जानकारी दी जाएगी टर्की वीज़ा के रिगार्डिंग, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और आज मैं ये भी बताऊँगा कितना आपको मिनिमम बैलेंस भी शो करना होता है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, ताकि आप टर्की के अंदर आप कितना पर डे के हिसाब से आप काउंसलर जज करता है कि इतना मिनिमम होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज आप निकल जाते हो विदाउट सब्सक्राइब करे, हमें दुख होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके गाइज, अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। हम स्टार्ट करते हैं टर्की का वीज़ा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन फीस के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और टर्की वीज़ा एक ऐसा एक अच्छा वीज़ा है जो इजीली मिल जाता है, और इसके अंदर आपको ज़्यादा शेनिगन की तरह आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इजीली ग्रांट कर देते हैं टर्की काउंसलर्स वगैरह, टर्की एम्बेसी वाले वीज़ास। और ये थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है शेनिगन वीज़ा की तरह ही, क्योंकि टर्की का एक आधा पार्ट जो पड़ता है वो यूरोप में है और आधा पार्ट अपने गल्फ के अंदर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टर्की वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। आपको तो ये पता ही लग गया है कि ये स्टिकर वीज़ा है टर्की का। तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको चाहिए टर्की वीज़ा के लिए 6 मंथ वैलिडिटी ऑफ द पासपोर्ट विद 2 ब्लैंक पेजेस, ताकि स्टिकर लग सके उसके ऊपर। और इसका फोटो स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा अलग है टर्की वीज़ा के लिए। इसके अंदर फोटो स्पेसिफिकेशन ये है 2.5 इंचेस इंटू 2.5 इंचेस विद मैट फिनिश, वाइट बैकग्राउंड और 80% फेस विजिबल। तो गाइज ये जरा थोड़ा सा शेनिगन से हटके है और बाकी अदर वीज़ा से हटके है कि इसका जो फोटो का साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 2.5 इंचेस इंटू 2.5। तो ये ध्यान में रखना, और मैट फिनिश होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पासपोर्ट फोटो। अब नेक्स्ट आता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका ड्यूली फिल्ड रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद भरने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे और भी अदर वीडियोस हैं, तो आप उनके थ्रू गाइड ले सकते हैं और ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप उनसे देख के आप भर सकते हैं इजीली। और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो है आपका कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर गाइज ये है कि आपको खुद बनाना कवरिंग लेटर, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि मेक योर कवरिंग लेटर बाय योर ओन। उससे ये रहता है कि आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो काउंसलर को कि आपको क्यों जाना है घूमने। तो कॉपी पेस्ट वाले सिनेरियो में ना पड़िए एजेंट्स वगैरह के, ठीक है। अपना कवरिंग लेटर अगर आप एजेंट से भी लगवा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि मैं कवरिंग लेटर मैं खुद ही बना के आपको दूंगा, ठीक है। या तो उनसे परफॉर्मा ले लीजिए, उसके अंदर आप अपने एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा डॉक्यूमेंट है ट्रैवल आइटनरी, डे टू डे प्लान, कि आप टर्की के अंदर कहाँ घूमोगे, इस्तांबुल घूमोगे, ठीक है। इस्तांबुल से आप बॉस्फोरस ब्रिज जाओगे, तो वो सारा डे टू डे प्लान होना चाहिए टर्की का, कि आप पर्टिकुलर डे वाइज 7 या 8 दिन जितना भी रुक रहे हो वहाँ क्या क्या करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रैवल आइटनरी। अब आता है हमारा होटल रिजर्वेशंस। होटल रिजर्वेशंस आपको दिखाना जरूरी है, जितने भी दिन का आपका टूर है पूरा 7 से 8 दिन का, और वो एक मैंडेटरी थिंग है कि आपको दिखाना है। और साथ में आपको रिटर्न एयर टिकट्स ऑल्सो। तो रिटर्न एयर टिकट्स के अंदर ये है कि आपको, अगर आप दिल्ली से फ्लाई कर रहे हो तो आपको टर्की तक का एक जाने का दिखाना, वो तो आप फ्लाई करोगे, और वापस आपको दिल्ली आने का भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपको जब भी बोर्डिंग दिया जाएगा, क्योंकि आफ्टर कोविड ये सारे के सारे रूल्स मैंडेटरी हो गए हैं कि रिटर्न टिकट आपको चाहिए होगा अगर आप किसी भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो अब आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अब फाइनेंशियल के अंदर आप क्या क्या दिखा सकते हो। तो जैसे कि अभी मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि फाइनेंशियल आपको टर्की एक ये देखती है वीज़ा काउंसलर कि आपके पास में $50 एटलीस्ट होने चाहिए पर डे वहाँ पे एक्सपेंस करने के लिए, $50। तो इन्होंने एक अच्छी चीज़ दे रखी है हमारे को कि $50 आपके पास में वहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि आप घूमने जा रहे हो 5 डेज के लिए, ठीक है। तो
पर डे के हिसाब से $50 आप लगा लो 5 डेज के लिए, आपके कितने हो गए $250। तो $250 आपके पास में बैंक स्टेटमेंट में अवेलेबल होने चाहिए आफ्टर योर बुकिंग होटल्स, आफ्टर योर बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, आफ्टर योर बुकिंग ऑफ रिटर्न एयर टिकट ऑल्सो। तो इतना आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए बैंक बैलेंस में, ताकि वीज़ा काउंसलर आपको इजीली वीज़ा ग्रांट कर सके। और मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने वापस होम कंट्री में भी आके आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो एटलीस्ट उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना चाहिए, कितने दिन और कितने पर्सन के लिए। पर पर्सन $50, ठीक है। और साथ में सपोर्टिंग के लिए आपको अपनी ITRs लगानी पड़ेंगी। ITRs आपका 3 ईयर्स का ITR रहेगा, जैसा आपका शेनेगन के अंदर रहता है वीज़ा के अंदर 3 ईयर्स का ITR प्लस 6 मंथ आपका बैंक स्टेटमेंट। जो ये आपका सेविंग्स वगैरह का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आप वो शो कर सकते हैं। आपके पास में बिजनेस करते हो तो आप उसका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट लगा सकते हो, अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स लगा सकते हो, पैन नंबर, टिन नंबर। तो ये आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स के अंदर। अब आते हैं, अब हमारा एक है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस गाइस बहुत ही मैंडेटरी थिंग है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मत भूलिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे बिल्कुल मैंडेटरी हो गई, ताकि कुछ भी आपका मिसहैपनिंग होती है तो आपका कंपनसेशन मिल जाए उससे, ठीक है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स के अंदर आपको एक तो एम्प्लॉयमेंट से अपनी लीव एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर आप सैलरीड है तो आप अपनी कंपनी से लीव एनओसी, HR से लीव एनओसी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, आपका अपना खुद रजिस्टर्ड फर्म है, तो आपका लेटर हेड के ऊपर एक वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मतलब कि आप अपने बिजनेस के HR से ले सकते हो, या अगर आप खुद ही ओन कर रहे हो अपना बिजनेस तो आपको खुद एक लेटर हेड के ऊपर बनाना पड़ेगा कि मैं सो एंड सो डेट आई एम ट्रैवलिंग टू दिस कंट्री, और ये मेरी फर्म के वहाँ से ये मेरी लीव्स अप्रूव्ड है, और साथ में फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये हो गए हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स, प्लस 3 मंथ्स की पे स्लिप्स आपको चाहिएगी कि आप कितना अर्न करते हो पर मंथ के हिसाब से, ये उनको शो करना है, और आपकी स्टेबिलिटी इन योर होम कंट्री कैसी है। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आई थिंक सभी वीज़ाज के लिए वैलिड रहते हैं। इन शेनेगन हो गया, चाहे आप जापान का लेने जाओ, सब में ये सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम चलते हैं वीज़ा फीस की बात। वीज़ा फीस में आपको क्या चाहिए? वीज़ा फीस अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ वैलिडिटी वाले टर्की वीज़ा की है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़। हाँ जी, 10,000 रुपीज़, लेकिन उसके अंदर 6 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, और 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको अप्रॉक्सीमेटली वो 8,000 अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, प्लस VFS चार्ज आप दोनों में लगा लो, वो 1,015 रुपीज़ रहते हैं, तो वो एडिशनल रहेंगे आपके। ये रही हमारी स्टिकर वीज़ा की बात। प्रोसेसिंग टाइम आपको मैं बता देता हूँ, 15 वर्किंग डेज लगते हैं टर्की वीज़ा प्रोसेस होने में, ठीक है। 15 वर्किंग डेज। आप ये मत सोचना कि ये 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई, तो इसके अंदर हमारे पास में 2 सैटरडे संडे ही पड़ते हैं, तो 15 वर्किंग डेज, मंडे टू फ्राइडे। तो ऐसे देखने आपको 15 वर्किंग डेज। डोंट बी पैनिक कि मेरा अभी तक पासपोर्ट नहीं आया, 15 दिन हो गए हैं, लेकिन होपफुली आपको 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा, या तो उससे पहले ही मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। मैंने अभी हालांकि देखा कि शेनेगन के अंदर काफ़ी सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया वहाँ पे, तो उनको वीज़ा मिलने में 2-2 महीने लग रहे हैं। तो डोंट बी पैनिक, और अपनी जो भी टिकट्स है आप लोग करवा रहे हो तो वो टिकट मत करवाओ अभी, ठीक है। टिकट अगर आप करवानी है तो रिफंडेबल कराना। वीज़ा का अभी कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि कब आएंगे वीज़ाज, आपके पासपोर्ट्स आपको रिटर्न कब होंगे। मे बी इट मे बी डिनाइड और मे बी टेक सम टाइम, तो इसलिए रिफंडेबल टिकट कराना, ठीक है गाइज। डोंट बुक योर कंफर्म टिकट्स। अब चलते हैं अब हमारा कि टर्की वीज़ा के अंदर ही एक ई वीज़ा भी होता है। अब ई वीज़ा के लिए कौन एप्लीकेबल है, तो गाइज ये मैं आपको बता देता हूँ कि ई वीज़ा टर्की हमारे को देती है फॉर इंडियंस अगर उनके पास में UK, USA, आयरलैंड और एक कंट्री और है शेनेगन, तो उनका अगर आपके पास में वीज़ा है ऑलरेडी वैलिड, तो आप ई वीज़ा भी ले सकते हो टर्की का। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन फीस भरनी है, आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके अंदर नॉर्मल है, फ़ोटो रहेगी, पासपोर्ट का स्कैन कॉपी रहेगा फ्रंट एंड बैक, ठीक है। आपका एक कवर लेटर आइटनरी होगा उसके अंदर,
और रिटर्न टिकट्स और होटल्स वगैरह। तो ये आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स फॉर ई वीज़ा, और इसका प्रोसेसिंग फीस है अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़ विद द वैलिडिटी ऑफ सिंगल एंट्री का वीज़ा है ये, विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स, लेकिन इसका स्टे रहेगा 30 डेज के लिए। तो गाइज ई वीज़ा का आपका क्लियर हो गया होगा कि यूके, यूएसए, आयरलैंड प्लस शेनेगन कंट्री का आपके पास में वैलिड वीज़ा होना चाहिए अगर आपको ई वीज़ा अवेल करना है। तो गाइज ये हो गया हमारे टर्की वीज़ा के बारे में, प्रोसेसिंग फीस एवरीथिंग। और होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये टर्की का इजी वीज़ा है, आप जाइए और लीजिए इजीली। आपका सक्सेस रेशियो इसका बहुत अच्छा है, तो आप आराम से इस वीज़ा को ले सकते हैं। ओके गाइज, टिल देन बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ ऑल्सो देन, and keep watching Traveling Mashups. Thank you. Bye bye.